हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं आईसीएसआई की। ये दोस्तों एक मेल आई थी मेरे पास। वैसे ही आईसीएसआई ने काफ़ी पहले लास्ट ईयर भी इशू कर दिया है कि मैंडेटरी पीर रिव्यू फॉर सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट सर्विसेज। क्योंकि दोस्तों आज की डेट में मेरे काफ़ी सारे कोलीग फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनकी फॉर्म पीर रिव्यू नहीं है, लेकिन फिर भी वो इन सर्विसेज की सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, जो कि दोस्तों गलत है। तो आईसीएसआई ने मैंडेटरी बोला है कि इन सर्विसेज के लिए आपको पीर रिव्यू अपनी फर्म को कराना ही होगा, तभी आप इन सर्विसेज की दोस्तों ऑडिट या फिर सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मीनिंग की बात करें कि पीर रिव्यू का मीनिंग क्या है, तो दोस्तों पीर रिव्यू का मतलब है कि हमारे ही जैसे हमसे ज़्यादा क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा हमारे ऑलरेडी किए गए काम को चेक करके एक सर्टिफिकेट इशू करना कि आपकी फॉर्म पीर रिव्यूड फॉर्म है। वो एक्चुअली ये चेक करते हैं कि आपने जो अभी तक काम किया है क्या वो सही है, या फिर आप सही तरीके से उस काम को कर रहे हैं या फिर नहीं। अगर आप सही तरीके से उस काम को नहीं कर रहे हैं तो पीर रिव्यूअर आपको कुछ रिमार्क दे सकता है कि आप काम में ये मुझे इम्प्रूवमेंट लग रही है कि जो कि आप कर सकते हैं और आपको ये इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, तभी आपकी फॉर्म पीर रिव्यू हो सकती है। अदरवाइज आपकी फॉर्म पीर रिव्यूड फॉर्म नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन आता है कि क्या कितनी पुरानी फर्म को पीर रिव्यू फर्म कराना जरूरी होगा। क्या मेरी फर्म अभी 2 महीने पहले रजिस्टर हुई है, क्या वो पीर रिव्यू हो सकती है। तो दोस्तों मैं ये डाउट क्लियर करना चाहूँगा कि कोई भी फर्म पीर रिव्यू हो सकती है कम से कम उसने एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट कर लिया हो। यानी कि दोस्तों एक फाइनेंशियल ईयर का मतलब ये नहीं है कि अप्रैल से मार्च वाला फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट किया हो उसने दोस्तों। अगर आपका जो सीओपी है एंड आपकी फॉर्म रजिस्टर दिसंबर में हो गई है और आपको कमिंग जो मार्च है 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाएगा, तो आपने अगर 3-4 महीने की प्रैक्टिस भी हो गई है तो दोस्तों एक फाइनेंशियल ईयर का आपका कंप्लीट हो गया है। जितने भी आपने सर्टिफिकेशन किए हैं, खास करके यूडिन वाले सर्टिफिकेशन यहाँ पर चेक किए जाते हैं। तो जो भी आपने यूडिन वाले सर्टिफिकेशन किए हैं वो आपके चेक किए जाएंगे और उसके बेस पे आप अपनी फॉर्म को पीर रिव्यू करा सकते हैं। तो ये अभी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कितनी पुरानी मेरी फॉर्म होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका सीओपी दोस्तों मतलब अगर 22-23 की हम बात करें तो आपका मान लो अक्टूबर 2022 में आया है और अभी मार्च चल रहा है, तो आप कहेंगे कि क्या मैं इस फाइनेंशियल ईयर के लिए अपनी फर्म को पीर रिव्यू करा सकता हूँ। तो दोस्तों 22-23 में आपने 21-22 के लिए जो है फॉर्म को सर्टिफाई किया होगा, है ना। तो 21-22 के लिए आपकी फॉर्म अभी भी पीर रिव्यू हो सकती है। तो कम से कम एक फाइनेंशियल ईयर के आपने कुछ फॉर्म 10-20 फॉर्म सर्टिफाई किए हों, MJD 7 या ऐसे फॉर्म जिसमें यूडी जनरेट करना मैंडेटरी होता है, तो वो ही आपको कराने होते हैं पीर रिव्यू। तो आइए हम देखते हैं कि किस किस सर्विसेज के लिए मैंडेटरी है। क्योंकि दोस्तों अब कुछ मैंडेटरी किया गया था 1 अप्रैल 2020 को, कुछ 21 को, कुछ 22 को, और 1 अप्रैल 2023 से सभी ऐसी सर्विस जिसमें यूडिन जनरेट हो रहा है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, उनके लिए पीर रिव्यू कराना मैंडेटरी कर दिया गया है। तो देखते हैं हम। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों हमारा आता है सेक्रेटेरियल ऑडिट। अगर आप कर रहे हैं, चाहे कंपनी एक्ट के अंडर करें या दोस्तों आप सेबी LODR के अंदर भी अगर आप सेक्रेटेरियल ऑडिट कर रहे हैं तो आपकी फॉर्म पीर रिव्यू होनी ही चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर सेकंड है एनुअल सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट। जो कंप्लायंस रिपोर्ट जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, जो कि दोस्तों सेबी LODR के अंदर ही आता है, उसके लिए भी हमारी फॉर्म पीर रिव्यू होनी चाहिए। सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न यानी कि MJD 7 का भी अगर आप सर्टिफिकेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी दोस्तों आपकी फॉर्म पीर रिव्यू होनी चाहिए। वीडियो को कंप्लीट देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जो भी आपके माइंड में अभी आया होगा। फोर्थ है दोस्तों कंप्लायंस सर्टिफिकेट
फॉर ऑल कंपनी, वेदर लिस्टेड और अदरवाइज, यानी लिस्टेड से अलग भी जो और कंपनी है, चाहे प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है या एनबीएफसी है जो अनलिस्टेड है। लिस्टेड के लिए तो मैंडेटरी 1 अप्रैल 2022 को ही हो गया था, और अनलिस्टेड कंपनी के लिए भी दोस्तों 1 अप्रैल 2023 के बाद अगर आप ऊपर वाली कोई भी सर्विस देते हैं फॉर अनलिस्टेड कंपनी, मेनली आएगा ये सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट, यानी कि अगर आप MGT 7 भी सर्टिफाई करते हैं 1 अप्रैल 2023 के बाद, तो आपकी फॉर्म जो है पीयर रिव्यू होनी ही चाहिए। ठीक है। और दोस्तों इन्होंने यहाँ पे बोला है पॉइंट नंबर 7 में, इंटरनल ऑडिट अगर आप कर रहे हैं किसी भी डीपी की, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की 1 अप्रैल 2020 के बाद में, तो यानी कि आज की डेट में मैंडेटरी आपको दोस्तों पीयर रिव्यू कराना होगा। ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट दे रही है आप किसी भी बैंक को, ठीक है, या किसी भी तरीके के लोन अरेंजमेंट के लिए, तो 1 जुलाई 2020 को ये मैंडेटरी हो गया था, यानी कि आज के डेट में आपको कराना ही पड़ेगा। अगर दोस्तों आपको ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेशन अंडर सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर के अंडर भी दे रहे हैं, तो उस केस में दोस्तों 10 जून के बाद 10 जून 2021 के बाद आपको मैंडेटरी कर दिया गया था। तो दोस्तों ये आप, अगर आपकी फॉर्म अभी तक पीयर रिव्यू नहीं है तो आप अपनी फॉर्म को पीयर रिव्यू जरूर करा लें, अगर आप एक प्रैक्टिसिंग CS हैं तो। और पीयर रिव्यू का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हमें अप्लाई करना है, उसके लिए दोस्तों ये सेकंड वीडियो आप रेफर कर सकते हैं। इसकी जस्ट बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें आप पूरा प्रोसेस पीयर रिव्यू करने का रेफर कर सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल ID है, आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। जो